दोस्तों नमस्कार। तो फिर से एक बार आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको मेगलोडाइन इंजेक्शन के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो इंजेक्शन आता है मेगलोडाइन, इसका इस्तेमाल पशु चिकित्सक द्वारा किया जाता है। तो पशु चिकित्सक इस इंजेक्शन का इस्तेमाल पशुओं में किन किन बीमारियों में करते हैं और इसकी डोसेज क्या रहती है, इसके बारे में हम आपको विस्तार में जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों मेगलोडाइन इंजेक्शन वीरबैक कंपनी का आता है। इसमें 20 मिली और 100 मिली की पैकिंग अवेलेबल होती है। तो दोस्तों इसमें जो साल्ट आता है वह आता है फ्लूनेक्सिन मेग्लोमाइन पर 1 ml में 83 mg और 50 mg 0.5% वेट बाय वॉल्यूम इसमें आता है। तो दोस्तों यह एक एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी वाला इंजेक्शन है, यानी कि इसका इस्तेमाल पशुओं में सूजन, दर्द और बुखार की समस्याओं में किया जाता है। अब बात करते हैं किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल पशु चिकित्सक करते हैं। पहले बात करते हैं मस्टाइटिस बीमारियों में इसका इस्तेमाल। तो मस्टाइटिस यानी कि थनैला में आपने देखा होगा कि पशुओं की थन के ऊपर सूजन आ जाती है, पशुओं को दर्द होता है और बुखार भी आ जाता है। तो उस स्थिति में ये जो इंजेक्शन है पशुओं को लगवाया जाता है सूजन, दर्द और बुखार को कम करने के लिए। उसके बाद दोस्तों मेट्राइटिस की समस्या में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेट्राइटिस यानी कि गर्भाशय में आने वाली सूजन। दोस्तों पशुओं के गर्भाशय में अगर सूजन आई है तो उस सूजन को कम करने के लिए मेग्लोडाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दोस्तों मेग्लोडाइन का इस्तेमाल पशुओं में होने वाली श्वास संबंधी जो बीमारियां होती है, जैसे कि निमोनिया हो गया और ब्रोंकाइटिस, इनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पशुओं में जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द की समस्या है, जोड़ों में सूजन है, घुटनों में अगर सूजन है तो उस स्थिति में भी सूजन और दर्द को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मेग्लोडाइन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में आता है, यानी कि इसमें जो साल्ट है यह नॉन स्टेरॉयडल है। तो इसका इस्तेमाल गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट, कुत्ते, भेड़, बकरियां और सूअरों में किया जाता है, यानी कि लगभग सभी पशुओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे इसकी डोज के बारे में कि किस पशुओं को कितनी मात्रा में इसकी डोसेज लगवाई जाती है। पहले बात करेंगे गाय और भैंस, भेड़, बकरियों में इसकी डोसेज। तो उनको 1.1 मिलीग्राम से लेकर 2.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट या 1 मिली से 2 मिली पर 45 केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको स्लो आईवी या इंट्रामस्कुलर लगवाया जाता है। उसके बाद कुत्तों में दोस्तों इसकी डोसेज रहती है 1 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से स्लो आईवी रूट या इंट्रामस्कुलर लगवाया जाता है। कैमल में यानी कि ऊंट में इसकी डोसेज रहती है 1.1 मिलीग्राम से लेकर 2.2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट या 1 मिली से लेकर 2 मिली पर 45 केजी बॉडी वेट के हिसाब से स्लो आईवी या इंट्रामस्कुलर लगवाया जाता है। उसके बाद दोस्तों घोड़ों में इसका इस्तेमाल 1.1 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से या 1 मिली पर 45 केजी बॉडी वेट के हिसाब से स्लो आईवी या इंट्रामस्कुलर लगवाया जाता है। अब लास्ट में बात करेंगे सूअरों में इसका इस्तेमाल। तो दोस्तों सूअरों में इसकी डोसेज रहती है 1 mg से लेकर 2 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको सबकट या स्लो आईवी रूट द्वारा लगवाया जाता है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल पशुओं में होने वाली पेट दर्द की बीमारियों में भी किया जाता है। अब लास्ट में बात करेंगे इसके विड्रॉल पीरियड के बारे में। तो यह इंजेक्शन लगवाने के बाद कितने दिन तक आप उस पशुओं का दूध और मांस सेवन नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो यह इंजेक्शन लगवाने के बाद उस पशु का दूध आप 2 दिन सेवन नहीं कर सकते, यानी कि 48 घंटे आप उस पशु का दूध सेवन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मांस की अगर बात करें तो कैटल्स में 14 दिन तक आप उस पशु का मांस सेवन नहीं कर सकते हैं, घोड़ों में 28 दिन तक उस पशु का आप सेवन नहीं कर सकते हैं और सूअरों में 24 दिन तक उसका मांस आप सेवन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मेग्लोडाइन इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है, तो प्रेगनेंसी में भी इसको लगवाया जाता है। तो अभी तक आपने देखा कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ ऐसी कंडीशन है, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल पशु में नहीं किया जाता है, जैसे कि कमज़ोर और दुर्बल जो पशु होते हैं, ज़्यादा दिनों से जो बीमार पशु होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसके बाद पशुओं को अगर डायरिया लग चुका है, दस्त लग चुका है, पशु पतला गोबर कर रहा है, तो उस स्थिति में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो टोटली इसका जो इस्तेमाल है वो पशु चिकित्सक के सलाह द्वारा ही किया जाता है। आप खुद इसका इस्तेमाल मत कीजिए। आपको यह इंजेक्शन लगवाना आता है फिर भी आप इसका इस्तेमाल आपके पशु चिकित्सक की सलाह से ही कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो इंजेक्शन है इसको हर 24 घंटे में दिया जाता है, तो फिर भी कभी कभी इमरजेंसी देखकर हर 12 घंटे में इसको रिपीट किया जाता है। यह पशु चिकित्सक डिसाइड करते हैं पशुओं को कैसी डोसेज देनी होती है। तो दोस्तों ये जो इंजेक्शन है मेग्लोडाइन इंजेक्शन, यह इंजेक्शन वीरबैक कंपनी का एक मशहूर प्रोडक्ट है। इसकी एमआरपी की अगर बात करें तो 20 मिली की एमआरपी लगभग 210 से लेकर 220-30 तक रहती है और 100 मिली की एमआरपी 700 से लेकर 800 तक रहती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मेग्लोडाइन इंजेक्शन के बारे में। वीडियो कैसा लगा यह आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।